एक और विशिष्ट साधना वायुगमन प्रक्रिया साधना है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर को लिए हुए कुछ ही सेकंडों में जा सकते हैं, हजारों मील की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं। उसको वायुगमन प्रक्रिया साधना कही गई है। यद्यपि यह पेचीदा और कठिन साधना है, जो केवल गुरु के सानिध्य में ही इसको संपन्न किया जा सकता है। इसमें नित्य रात्रि को 1000 माला मंत्र जाप करने का विधान है। 1000 माला वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1 लाख मंत्र जाप करना है। मगर यदि जो आदमी निश्चय कर लेता है वह 24 घंटों में इस माला या इस मंत्र को संपन्न करता ही है। इसके लिए साधक 14 दिन तक इस साधना को संपन्न करे। किसी भी पंचमी या पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ करे, सामने एक अखंड घी का दीप प्रज्वलित करे और गुरु चित्र को, गुरु यंत्र को स्थापित करे। साथ ही साथ वायुगमन प्रक्रिया यंत्र को भी स्थापित करे। इसमें वायु सिद्धि माला की अनिवार्यता होती है, जिसके माध्यम से मंत्र जाप किया जाता है। इसमें खड़े खड़े मंत्र जाप होना चाहिए और इसका मंत्र है सोहम। केवल 2 क्षणों का ये मंत्र है और ये दोनों ही अपने आप में अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि जितने भी लामा हैं, जितने भी पुजारी हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे 24 घंटे सोहम मंत्र का जप करते रहते हैं। सोहम 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 सोहम। निरंतर मंत्र जप करने की प्रक्रिया से उनके शरीर में एक विशिष्ट कांति, विशिष्ट तेज, विशिष्ट चैतन्यता प्राप्त होती रहती है। इसलिए यह मंत्र एक प्रकार से तिब्बतियों का गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे असंभव कार्यों को भी संभव करने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए और इस साधना के द्वारा यदि साधक चाहे तो जीवन में सफलता पा सकता है। मगर इसके लिए ये जरूरी है कि वह स्वयं उपस्थित गुरु के सामने हो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करे और उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त हो। इसके अलावा भी तिब्बतियों में कई साधनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में आकस्मिक कुछ संकट आ गया है या कोई आकस्मिक कार्य हो गया है जिसको हम संपन्न अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम मणिपद में हुम मंत्र का निरंतर जप करें तो उसके अनुकूल स्थिति बन जाती है। किसी भी संकट से वो बच सकता है, निकल सकता है। इसलिए निरंतर ओम मणिपद में हुम का मंत्र जाप करने का भी विधान तिब्बतियों में और लामाओं में है। यह मंत्र भी अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। 24 घंटे इस मंत्र का जाप बस में बैठे हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए इस मंत्र को कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आपके सामने नहीं आ पाती और किसी संकट के आने पर भी उस बाधाओं से आप निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। मैंने आज के प्रवचन में कई विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट किया है और ये सभी साधनाएं अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय हैं, क्योंकि इसका मंत्र अपने आप में चैतन्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है, गुरु की तेजस्विता के साथ प्राप्त होता है और वह माला पूर्ण लामा पद्धति से मंत्र चेतना युक्त होती है। इसलिए वह सब कुछ अनुकूलता प्रदान करता है। इसलिए ये साधनाएं जीवन की एक आवश्यक साधनाएं हैं, जहां हम अन्य तरीकों से, वह चाहे तांत्रिक तरीके हो या चाहे मांत्रिक तरीका हो, असफल होते हैं और यदि सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर इस प्रकार की साधना को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि हम साधनाओं में सफलता पा सकें। और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक के बाद एक साधना को संपन्न करें। आज के प्रवचन में मैंने जितनी साधनाएं दी हैं, किसी एक साधना को पकड़ कर नहीं बैठ जाए, एक साधना संपन्न करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें और निरंतर साधनाएं करते हुए उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते रहें। आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करें, आप में एक चेतना पैदा हो, आप में एक योग्यता पैदा हो, आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकें और जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए आप इन साधनाओं के माध्यम से वह विशिष्टता, वह अद्वितीयता, वह युग पुरुषता प्राप्त करें, जो कि जीवन की एक आवश्यक, अनिवार्य और अद्वितीय प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः विश्वास करता हूं कि कुछ श्रेष्ठ शिष्य
और साधक सामने आएंगे जो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण और दुर्लभ तिब्बती साधनाओं को अपनाएंगे। इन सामान्य साधनों की अपेक्षा उन विशिष्ट और दुर्लभ साधनाओं के माध्यम से वे युग पुरुष बन सकेंगे, अद्वितीय बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे और अपने उस चेतनाओं के माध्यम से, उन ज्ञान के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए विश्व को कल्याण की ओर अग्रसर कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। आते ही हैं जब कुछ ऐसा प्राप्त कर लेने की भावना बलवती होती है जो कल्पनातीत हो। फिर भी मनुष्य मन कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर ले, देव दुर्लभ क्षणों को साकार कर लेने की क्षमता मानव हाथों में होती ही नहीं है और ना तो उस क्षण के क्षणिक प्राप्तव्य को अपने हृदय में समेट लेने की क्रिया ही आती है। फिर भी मानव उन क्षणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत तो होता ही है और इस प्रयास की ही परिणति संभव होती है गुरु वचनों को सुनकर। गुरु के सम्मुख बैठकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सरल शैली में समझकर आत्मसात कर लेने की क्रिया का आत्मसुख ठीक वैसा ही होता है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गुरु सानिध्य मिलना कई कई जन्मों के पुण्योदय होने पर ही संभव हो पाता है और निश्चय ही हम सभी के जन्म जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है। तभी तो हमें पल प्रतिपल गुरु सानिध्य प्राप्त कर लेने की क्षमता प्रदान की है परम वंदनीय गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने। उनकी अहेतुकी कृपा से सराबोर ये वीडियो कैसेट जिन्हें देखकर हमें पूज्य श्री की निकटता तथा साधना एवं पूजन रहस्य साथ साथ प्राप्त होंगे। इन अद्वितीय वीडियो कैसेट्स में प्रथम है शिव पूजन विधान। औढ़ादानी भगवान शिव की कृपा तो प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती ही है जो उनके समक्ष अत्यंत विनम्र हो, श्रद्धा युक्त बनकर खड़ा हो जाता है। उनकी कृपा से हजारों हजारों वर्षों तक उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख जाता है। लेकिन इस औढ़ादानी का पूजन करें तो किस विधि से करें जिससे प्रथम बार में ही हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। इसका ही ज्ञान कराते हैं सद्गुरुदेव, जिन्हें शास्त्रों में भगवान शिव ही माना गया है और सद्गुरुदेव ही शिष्यों के कल्याण, उनको सही मार्गदर्शन देने, उनको उचित विधान का रहस्य बताने के लिए इस समाज में एक सरल मानव रूप में उपस्थित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने इस वीडियो कैसेट में भगवान शिव के पूजन का शास्त्रोक्त विधि वर्णित किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में सरलता और सहजता से भगवान शिव का पूजन प्रत्येक शुभ अवसर पर संपन्न कर सकता है। द्वितीय कैसेट है शास्त्रोक्त गुरु पादुका पूजन। यह मात्र पादुका पूजन की कैसेट ही नहीं, जीवन की अमूल्य धरोहर है। गुरु तत्व की सही रूप में व्याख्या है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वास्तविक शिष्य ही वही है जो पूर्ण रूप से स्वयं को गुरु में एकाकार कर दे, स्वयं को उनकी ब्रह्म चेतना में आत्मसात कर दे। और यह तभी हो सकता है जब गुरु प्रसन्न हो जाएं। और गुरु को प्रसन्न करने का प्रमाणित उपाय है शास्त्रोक्त गुरु पादुका पूजन।
गुरुदेव ने प्रथम बार उन गोपनीय मंत्रों को, चेतना युक्त मंत्रों को, जिनके द्वारा गुरु चरण पादुकाओं का पूजन कर व्यक्ति जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अनहत नाद में निमग्न होता हुआ परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उजागर किया है। इन वीडियो कैसेट्स के माध्यम से सर्वजनीय किया है। वास्तव में ही यह एक कैसेट ही नहीं अपितु परमानंद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।